राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, हनुमान पुराण की इस पावन यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि साक्षात श्री हनुमान जी के दिव्य चरित्र, उनके चमत्कारी अवतारों और उनकी अनंत भक्ति का भंडार है। इस पुराण को सुनने मात्र से ही जीवन के संकट कट जाते हैं और मन में अटूट भक्ति का संचार होता है। कल हमने आप सभी से अपने पहले भाग में बहुत प्रेम पाया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। आज हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हनुमान जी की शिक्षा और सुग्रीव से उनकी मित्रता, राम जी से उनका मिलन, ये सभी अध्यायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए श्रद्धा के साथ आज के इस भाग को शुरू करते हैं। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति को देखकर कभी कभी उदास हो जाती हैं और वानराज केसरी तो प्रायः चिंतित रहा करते हैं। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा में परिवर्तन हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान पूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त वरदान से भी पूर्णतः परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुसरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जरूर जाते हैं। वहां गुरु की सर्व विद्या सेवा कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्योपार्जन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतः माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लासपूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु की समीप जाएं? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्वशास्त्रमर्वज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान जी ने सूर्यदेव की ओर देखा और सोचने लगे। फिर माता अंजना ने ऋषियों के श्राप से अवगत थी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर है? तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भाग गया था और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले और सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वदा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बद्धांजलि खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, बेटा, यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा करके ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव बोले, बेटा, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे
अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं है। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोच कर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान शूर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु हनुमान जी को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मारुतात्मज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नामक गण्यम है, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 माह में नहीं, कुछ ही दिनों में समेत वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी ने तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। फिर भी विद्या अध्ययन हो गया। सब में वे पारंगत भी हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजनानंदन ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। हनुमान जी ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बाका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केशरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। संपूर्ण कवि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय हनुमान को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। कर्पूर गौरव शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः एक ही है, इनमें कोई भी भेद नहीं है। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, और जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे स्वतः ही शंकर की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते उन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, जो इन अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनरंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण,
धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनिमन मनोहरी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंग से अपने प्राणप्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में ही उनकी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की कोई भी सीमा नहीं रहती। भुवन पावन भगवान श्री राम महाभाग कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में पहुंचते हैं तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने विद्वान के रूप में, कभी राज सदन पधारते हैं तो कभी त्रिलोकदर्शी देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताते हुए पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिर करके श्री राम के समीप जाते ही हैं। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंग में उठा लेते हैं तो कभी हस्त रेखा देखने के लिए उनका कोमल हस्त सहलाते हैं, तो कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल लाल लाल तलवे झाड़ते हैं, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल चरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में रम जाते हैं। धीरे धीरे कौशल्यानंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, भगवान शिव मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालुका का समुदाय भी लगा हुआ था। मदारी राजभवन पर जाकर डमरू बजाने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित 4 भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। सभी भाइयों सहित रघुनंदन हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। उसका डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान अपने एक अंग से अपने प्राणाराध्य के सन्मुख नाच रहे हैं और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे हैं। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री रामचरणानुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले आज खुद नाच रहे हैं। अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे कि मुझे यह बंदर चाहिए। दशरथ ने ज्येष्ठ पुरुष श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रखते। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही प्यारा था। उसी उद्देश्य से तो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही वह राजद्वार पर आए थे। श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया तो युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तो भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे। अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे प्रभु दशरथ कुमार श्री राम। बंदर के सुख, सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार से मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं कहाँ गया। वह कैलाश शिखर पर चला गया। अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर पाया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके सुवर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते। कभी वे नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का आदर करते।
उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वही करते थे। इस प्रकार कई वर्षों का समय बीत गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम जी के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को अपने साथ मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतएव तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों दंडकारण्य में खरदूषण और तिष्ठा और शूर्पणखा जैसे भयानक असुरों को दूर करता हुआ ऋषिमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनसे मंगलमय कल्याणमय मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए ऋषिमुख के लिए प्रस्थान कर लिया। ऋषराज वानर के 2 पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिवान और सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति भी थी। बाली सुग्रीव को अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था और सुग्रीव बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखता था। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि करते थे तो एक साथ ही पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रव्रत प्रेम करते थे। इस प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने बड़े भाई की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के यूथपति थे और रक्षराज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मात पितृभक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु हनुमान जी को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती, अतः वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रेम था। जिस प्रकार वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुंचे, उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक ओर शक्तिशाली खरदूषण आदि, दूसरी ओर विराट और तीसरी ओर देव द्विजद्रोही वीरवर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानराज बाली अत्यंत वीर योद्धा थे, इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण बाली निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे।
परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्रायः दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि पड़ जाने पर किसी राक्षस का बच निकलना असंभव था। वे असुरों को खोज खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से कांपते थे। बाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर बाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, परंतु क्रूर नियति की निर्दयता की सीमा नहीं है। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। उस समय मय का पुत्र मायावी दानव अपनी शक्ति और वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा। वीर बाली शत्रु का आवाहन सुनते ही उसका मुख मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही सैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सन्मुख जाते देखकर सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को अपनी ओर आते देखा और उसके पीछे सुग्रीव को भी देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस का ढका हुआ एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोध में भी बाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा होने का आदेश देकर स्वयं विवर में घुस गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया, किंतु सुग्रीव का 1 मास तक वहां सजग होकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करते, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख विवर में से फैन सहित रक्त की धारा निकली। भाई के स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर जब उन्हें बाली का कोई भी शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्रिय भाई को मार डाला है और अब वे बाहर आकर मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलांजलि देकर के वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संदेश पाकर प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य का राजा बना दिया। वे नीति पूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर महाबली बाली असुर के समस्त साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपने स्थान पर राजपद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि धधक पड़ी। बाली क्रोध से भर गया। सुग्रीव ने क्रोधारुण लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया। वे उन्हें समझाने का बार बार प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रूमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी करना चाहते थे, परंतु सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों और नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़ते जा रहे थे।
कहीं कुछ क्षण भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। बाली, जो प्राण घातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी नाम अग्रण्यम हनुमान जी को दुदुम्बि वध की घटना स्मरण हो गई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर बाली को दिए गए श्राप की स्मृति हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने श्राप दिया था, यदि बाली इस आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः अब आप वहीं निवास करें, हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय यही होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान के परामर्श के अनुसार ऋषिमुख पर्वत पर मतंग आश्रम में चले गए। मतंग मुनि के श्राप के कारण उनके श्राप के भय से बाली वहां नहीं जा सकते थे, अतः विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय सुग्रीव के सच्चे शुभ चिंतक थे। सुख से के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं, उस समय शुद्ध चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे सेवक ही विपत्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। हनुमान जी ने सुख के दिनों में तो सुग्रीव के साथ बहुत समय व्यतीत किया था, वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ सकते थे। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत्य परामर्श देते और धैर्य बनाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुहृद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋषिमुख पर्वत पर राजा की भांति सुख पूर्वक रहते थे। ऋषिमुख पर्वत पर श्राप के कारण स्वयं बाली तो नहीं जा सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते थे। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा में एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते थे। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम अपनी सती सहधर्मणी जानकी नंदिनी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए। वे चित्रकूट और दंडकारण्य में 13 वर्षों तक ऋषियों, महर्षियों एवं समस्त प्राणियों को कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे। असुर जहाँ कहीं तपस्वी मुनियों को कष्ट पहुंचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध कर मुनियों का जीवन सरल कर देते थे। 14वें वर्ष में वे पंचवटी में एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदिनी उस अद्भुत मृग को देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने छल से माता का हरण कर लिया। उसने भगवती सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। जनक दुलारी को ढूंढते हुए सानुज श्री राम विराट, कबंध आदि का वध करते ऋषिमुख पर्वत की ओर जा निकले। सुग्रीव के मन में बाली के भय के कारण सदा शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिरि शिखर से आजानुबाहु, धनुष बाणधारी, विशाल नेत्रों वाले तथा देव कुमारों की तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो वे भय से कांप गए।
व्याकुल होकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, इन दोनों वीरों को देखकर मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है। संभव है मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मार डालने के लिए इन्हें भेजा होगा। राजाओं के मित्र अधिक होते हैं, अतएव इन पर विश्वास करना उचित नहीं है। मनुष्य को छल भेष में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों का पर प्रहार कर बैठते हैं। बाली बहुत चतुर है, इसीलिए कपिश्रेष्ठ तुम सामान्य व्यक्ति की भांति इनके समीप जाकर इनका तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त कर लो। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो तुम वहीं से संकेत कर देना। मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से तुरंत भागकर अन्यत्र शरण लूंगा। पवन कुमार अपने प्राण धन महाधनुर्धर श्यामल गौल श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दाएं अंग फड़क रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे और हृदय बरबस ही उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। वानर से सुग्रीव का उद्देश्य समझकर पवन कुमार ऋषिमुख पर्वत से उछलते हुए चले। मार्ग में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर हनुमान जी की विचित्र दशा हो गई। उनका मस्तक स्वतः उनके चरणों में झुक गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली विनम्र वाणी से पूछा, वीरवर, श्याम और गौण वर्ण वाले अन्यतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चय ही आप लोग क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल हैं और यहाँ पर्वत और वन अत्यंत भयानक हैं। हिंसक पशुओं का भय है चारों ओर। मार्ग कंकड़ों, पत्थरों एवं कुछ कंटकों से भरा पड़ा है। आपके चरण कोमल हैं। यह कठोर भूमि कदापि नहीं है आपके लिए, फिर भी आप लोग किस कारण इस निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हो रहा हूँ। कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। कृपया करके आप बताएं, आप कौन हैं? आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप नर और नारायण हैं, अथवा आप निखिल सृष्टि के स्वामी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा तो नहीं हैं? हनुमान जी के चुप होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता लक्ष्मण, इनके उच्चारण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान तो है ही, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन भी किया है। निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस वाणी से बदल सकता है। तुम इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते सुमित्रानंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा, ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के प्रख्यात धर्मराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम है श्री राम और मैं लक्ष्मण। पिता की आज्ञा हम 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करने आए हैं। यहाँ पंचवटी में इनकी सती पत्नी सीता को किसी राक्षस ने छल पूर्वक हरण कर लिया है। हम लोग इस बीहड़ वन में उन्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार सुमित्रानंदन के युगल रूपों का परिचय तो प्राप्त कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटा जाल से सुशोभित नवनीरद वपु श्री राम के मुखारविंद पर। भुवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रविष्ट हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंग पुलकित थे।
हनुमान जी अपने प्रभु की को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। अंजनी के अश्रु प्रवाह विश्राम ही नहीं ले रहे थे। वाणी अवरुद्ध थी। धैर्य पूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं वानर आपको पहचान नहीं सका, भूल गया, यह तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान बनकर यह कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए? इन त्रिलोक्य त्राता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए क्या है? करुणा निधान, आप दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए नाथ। हनुमान जी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अत्यधिक अकुल चित्र से रुदन करते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मैं मोहग्रस्त अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ एक कुटिल हृदय हूँ। उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया, फिर मेरी क्या दशा होगी? प्रभु, आप कृपा करके दया करें। हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने वेशभूषे का भी ध्यान नहीं रहा। उनका ब्राह्मण वेश स्वतः दूर हो गया। वे अब अपने वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों पर गिरकर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। करुणामय श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान को वास्तविक वानर रूप में देखा। फिर क्या देरी थी, उन्होंने तत्क्षण उसको उठाया और अपने बाजुओं में भरकर उन्हें अपने वक्ष से सटा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की अद्भुत दशा थी। प्रेम मूर्ति भक्त वत्सल श्री राम अपना आलिंगन कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर फेर रहे हैं और वे शिशु की भांति परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए सिसक रहे हैं। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। अपने प्रभु श्री राम की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने प्रभु राम के मुखारविंद को अपलक दृगों से देखते हुए विनम्र वाणी में कहा, प्रभु, अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। वे राज्य से बहिष्कृत और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी भी है। सुग्रीव को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री कर लेते हैं तो निश्चय सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे सीता माता के लिए उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधों पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत के लिए लेकर चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। युगल मूर्ति सहित सुग्रीव के समीप पहुंचे। सुग्रीव ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव का भगवान श्री राम से परिचय कराया। इसके बाद उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर धर्मवत्सल श्री राम एवं सुग्रीव में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव दोनों प्रसन्न थे। फिर सुग्रीव अधिक पत्तेदार और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यंत आदर पूर्वक सीतापति श्री राम को बैठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़कर सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्षोत्फुल्ल सुग्रीव ने स्निग्ध मधुरवाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से भयभीत होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ। आप मुझे अभय दान प्रदान करें। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उसके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं है। भगवान श्री राम के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रैलोक्य त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया।
पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण रुदन करने लगी। उस समय तारा को समझाते हुए हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म है वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चय समय नहीं होता, इसलिए शुभ कर्म ही करने चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म है उसे नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित है, अब तुम्हें उन्हीं की ओर देखना चाहिए और इसके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंतिम संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधापति के पद पर सविधि अभिषिक्त कर दिया। बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन संपत्ति राज और पत्नी आदि सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गई। श्री राम की कृपा से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। जो भी प्रभु की शरण में जाता है उसका सदैव कल्याण होता है। सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चले गए। आंजनेय प्रतिक्षण अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राजपद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सुग्रीव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव के समीप रहने लगे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिय जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्ण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत कर रहे थे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति राज एवं अपनी पत्नी रूमा के साथ अनिद्य सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमुदित थे। वे निश्चिंत होकर राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राज सुख में इतने तन्मय हुए कि अपने परम हितैषी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रहा उन्हें। किंतु पवनपुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में निपुण श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। वे भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण बनाए रखते थे। जगदम्बा जननी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया है, नदियों में निर्मल जल बहने लगा है, मार्ग यात्रा के योग्य हो गए हैं, किंतु वानर सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं। वे अभिलक्षित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तब उन्होंने सुग्रीव के समीप जाकर सत्य प्रिय एवं हितप्रद वचन कहे। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया है तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सहृदय हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः आप माता सीता की खोज आरंभ कर दें। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वह आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते हैं, मेरे कार्य का समय बीत रहा है,
यदि हम लोग श्री राम जी के कहने के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः हम लोग उनकी पत्नी माता सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगाएंगे। प्रभु का कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष कोई भी उनको भय नहीं पहुंचा सकता है। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानर राज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले से ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। संपन्न वानर राज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते रहे थे। प्रीतिपूर्वक कर्तव्य की प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वीरों को आज्ञा प्रदान की, तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगी एवं शीघ्रगामी यूथपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को लेकर के उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है। इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन होने जाने पर सुग्रीव को निश्चिंत एवं निष्क्रिय समझकर भगवान श्री राम ने शुभ होकर अपने अनुज से कहा, भ्राता लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर सुबुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहा है। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत मेरा तिरस्कार कर रहा है। अतएव तुम जाकर स्पष्ट शब्दों में उससे कह दो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आज्ञा देकर पीछे उसे छोड़ देते हैं, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा में उद्देश्य से उसका पालन करते हैं, वही वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रभु श्री राम ने दुखी हृदय से अपने अनुज से आगे कहा, उस दुरात्मा से कह दो, मेरे सर से मारा गया बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। उस समय तो मैंने अकेले बाली को ही मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंधु बांधुओं सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया। विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने अग्निदेव की साक्षी में मैत्री स्थापित की थी, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मारकर अंगद को राज्याभिषेक करूंगा। अब वे ही राजा होकर वानरों की द्वारा माता सीता देवी का पता लगाएंगे। धनुष बाण हाथ में लेकर क्रुद्ध लक्ष्मण को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देखकर अत्यंत घोर एवं गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्रवध का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं है। वत्स सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तुम भी बाली के समान मारे जाओगे उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आना। जैसी आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। उस समय क्रोध के कारण उनकी आकृति अत्यंत भयावह थी। उनके अधर फड़क रहे थे। लक्ष्मण अत्यधिक रोष के कारण मार के वृक्षों को गिराते और पर्वत शिखरों को उठाकर दूर फेंकते जा रहे थे। किष्किंधा के समीप पहुंचकर श्री रामानुज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का भयंकर टंकार किया। उस समय कुछ सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर किलकारी मारने लगे। लक्ष्मण जी को क्रोध में देखकर सभी वानरराज कुपित हो गए।
सभी नगरवासी को अत्यधिक आकुल देखकर युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनको देखते ही भ्रातृभक्त लक्ष्मण का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर कहो कि प्रभु श्री राम तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुंचे। अंगद के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के रोष की बात ज्ञात होते ही सुग्रीव कांप उठे। उन्होंने तत्काल श्रीमान रामानुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के समीप जाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर जाइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधारकर राज महर्षियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी वही हम करेंगे। पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री रामानुज का कर कमल पकड़कर उन्हें नगर के बीच से राज सदन तक ले चले। मधुर भाषणी तारा ने लक्ष्मण जी का स्वागत करते हुए कहा, आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित है। आप कृपा पूर्वक अंतःपुर में प्रधार कर उन्हें अभयदान दे। अंतःपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां भी क्रुद्ध लक्ष्मण जी ने नीति निपुण समीरात्मज से कहा, महाराज, ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आप से भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूलने ही गए हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही माता की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदंतर वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनीत वाणी से कहा, प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और यह धन, वैभव और राज्य सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं। मैं तो उनके कार्य में सहायक मात्र ही होऊंगा। मैं विषयी पामर पशु सर्वथा आपका हूँ, अतएव आप मेरा अपराध क्षमा करें। सुग्रीव की प्रार्थना सुनते ही लक्ष्मण जी ने उनकी भुजा पकड़कर उनके हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपको जो कुछ भी कहा है उसका विचार मत कीजिए। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी है और श्री सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, अतएव अब शीघ्र उनके समीप चला जाए। हाँ, अवश्य चला जाए। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की पूजा की और फिर वे उनके साथ स्वयं शेष रथ में बैठे। सुग्रीव के साथ अंगद, नील और पवन कुमार आदि मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद बजने लगे। तो भक्तों, आज के इस अध्याय में हमने यह समझ में आता है कि हनुमान जी की भक्ति में कितनी शक्ति है और उनके जन्म के पीछे का उद्देश्य कितना महान है। हनुमत पुराण की यह कथा हमें न केवल धर्म से जोड़ती है बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग और साहस भी प्रदान करती है। तो कल हम अब तीसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और पारिवारिक जनों के साथ साझा भी करें। तो मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।